किन्नर समाज से आते हुए और महामंडलेश्वर हेमांगिनी सखी माँ आज हमारे साथ है। उनके साथ आज ईटीवी भारत की टीम विशेष बातचीत करेगी। अ, आप पहले अपनी जो आप बड़ौदा से बिलोंग करती हो, बड़ौदा से आप आते हो, बड़ौदा से क्या आपका नाता है वो पहले जानिए। बरोड़ा हमारी जन्मभूमि है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है और पंचाल परिवार में हमारा जन्म हुआ है। हमारे फादर राजेंद्र बेचूर भाई पंचाल, जब हमारा यहाँ जन्म हुआ तो हमारे मम्मी पापा जन्म के बाद तुरंत मुंबई ले गए हमें। मुंबई ले गए और वहीं मुंबई में हमारे पापा ने हमारा मतलब वहाँ भरण पोषण किया। स्कूल वगैरह इत्यादि हमारा मुंबई में हुआ। उस वक़्त हुआ कि पापा को हार्ट अटैक हुआ और मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो उसके बाद हमारा पूरा परिवार बिखरने लगा था। तो फिर हम कुछ समय के लिए, हमारे चाचा जी हैं तो जगदीश बेचर भाई पंचाल, फिर वो हमें, हमारी मम्मी को सबको यहाँ लेकर आए। फिर हमारे पापा का पुराना घर था माधव नगर आजवा रोड के ऊपर, तो वहाँ शिफ्ट हुए। फिर वहाँ शिफ्ट होने के समय में हमने 1 वर्ष जो स्कूलिंग वडोदरा में अपना जीवन साधना हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े। फिर पढ़ने के बाद क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद मम्मी को आया कि हमें मुंबई चलना चाहिए। तो मम्मी ने मुंबई में फ्लैट लिया। फ्लैट लेने के बाद हम सब वहाँ पे वापस शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, फिर हमारी पढ़ाई बिखर गई, क्योंकि मुंबई में भी शांति नगर हाई स्कूल में हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ पाए, उसके बाद हमको छोड़ना पड़ा। और फिर ख़ास करके छोड़ने का ये रीज़न था कि मम्मी को मेंटली प्रॉब्लम होने लगी थी और मेरी छोटी बहन भी है। तो और मम्मी भी कुछ समय के बाद एक्सपायर्ड हो गई। जब मम्मी एक्सपायर्ड हुई तो घर में छोटी बहन है, फिर उनका मैरिज वगैरह का सारा अरेंजमेंट्स हमने किया। सब कुछ होने के बाद फिर हमारे मन में वैसे भी बचपन से ही उत्कंठा थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और हमारे घर के पास में ही इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर हुआ करता है और आज भी है वहाँ पे, बॉम्बे में मीरा रोड में। तो बचपन से फिर हम वहाँ पे मंगलाचरण वगैरह आना जाना लगा रहता था। फिर मंदिर हमारा झुकाव ज़्यादा मंदिर की तरफ हुआ, आध्यात्मिक की तरफ हुआ। फिर हम मंदिर आना जाना हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद भागवत की शिक्षा लेनी, क्योंकि वहाँ इस्कॉन के अंदर तो आप जानते हैं कि एक नियम है, सुबह मंगलाचरण से लेके भागवतम की शिक्षा ग्रहण करते हैं, शाम को भगवत गीता की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये हमने 18 साल की उम्र से ही लेना स्टार्ट किया था। जब मेरी मम्मी-पापा एक्सपायर्ड हो गए तो मंदिर वालों ने हमें वहाँ से दिल्ली भेजा। अब दिल्ली से हमें पता चला कि यहाँ से 2 ढाई घंटे, 3 घंटे का रास्ता है वृंदावन का। तो हमें वृंदावन जाने की उत्कंठा बहुत थी अंदर से। कहते हैं कि कृष्ण का घर है वृंदावन, आज भी वृंदावन में राधा और कृष्ण निवास करते हैं अपनी गोपियों के साथ। तो मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न हुआ और मैंने कहा कि नहीं, मुझे वृंदावन में ही अपना जीवन बिताना चाहिए। तो मैंने वहाँ से चुपचाप निकल के वृंदावन की ओर चले। मुझे वृंदावन नहीं पता था कि वृंदावन में मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ पता नहीं था। बट जब मैंने वृंदावन पहुँची, तो वहाँ हरे कृष्णा मंदिर था। तो सबसे पहले वहाँ गए तो हमारे मुंबई के ही सारे परिचित मिले, जो मंदिर के चेयरमैन चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है और अन्य भक्त मिले। तो उन्होंने कहा, आप वृंदावन रहना चाहते हो? हमने कहा हाँ। तो वो सारा अरेंजमेंट्स वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ऑटोमेटिकली करवा दिया अपने भक्तों के माध्यम से। रहने के लिए छत करवा दिया वृंदावन में, खाने के लिए रोटी करवा दिया और सेवा वगैरह सारी हमें दिला दी। वहीं रहते हुए फिर बाद में हमने गुरु से दीक्षा ली। वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज से सर्वप्रथम उन्होंने कार्तिक की पूर्णिमा में हरि नाम दीक्षा दिया। दूसरी बार उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा हमें दिया और उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और उन्नति आध्यात्मिक क्षेत्र में करें। तो अब हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए प्रॉपर। तो उसके लिए अगर समाज को ये पता चले कि मेरा नेचर या जो भी मेरे हाव-भाव, मैं किन्नर नपुंसक या किन्नर जो भी बोल लो, तो इस तरह से मैं हूँ, तो कोई भी आश्रम, कोई भी संस्था आपको
नहीं एंटर करने देगा आश्रम के अंदर आध्यात्मिक नॉलेज लेने के लिए भी। तो मैंने अपने ओरिएंटेशन को बड़ा दबा के अंदर रखा, क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त करना था जीवन में। तो वो दबाने के बाद मुझे महाराज जी को डाउट हुआ था, हमारे गुरु महाराज को। तो मगर वो कुछ कहते नहीं थे, वो यही कहते थे व्हाटएवर इट इज़, बट आप समाज में इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज बहुत सारा नाम देने लग जाता है। समाज आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, समाज बहुत सारा नाम देगा आपको। तो यू जस्ट साइलेंट होके अपनी भक्ति करो। मैंने कहा ठीक है महाराज जी। इसी तरह से फिर महाराज ने हमें भक्ति शास्त्री कोर्स करवाया, भक्ति वैभव कोर्स भी मैंने किया बाद में। तो भक्ति शास्त्री में आता है भगवत गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, है ना, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो ये सब हमने इंग्लिश में किया था। और उसके बाद हमने हिंदी में भी, जब हम दूसरे महाराज से मिले तो उन्होंने मुझे हिंदी में सारी शिक्षा दी। भागवत की भी शिक्षा हमने उनसे ग्रहण की। और समझिए आप, 19 साल की उम्र से हम वृंदावन में रह के शास्त्रों का अध्ययन किया। बट एक दिन महाराज जी ने यही कहा, अब आप सही चीज़ अगर आप बता दो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी शादी करवा दूंगा। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो फिर मैंने महाराज जी को सारी हकीकत बात बताई, ऐसी सी बात है। तो फिर महाराज ने कहा, सी दे वृंदावन and ashram is not meant for the transgenders. I want you to don't come back to Vrindavan, don't come back to ashram. Go, my order is that go and cultivate whatever the knowledge I have given you. जाओ, आपको जो भी नॉलेज मिला है आप जाके अपने ही तरह के लोगों को दो और उन्हें शिक्षित करो, शास्त्रों का अध्ययन करवाओ उनसे, उनको। तो मेरी ये आज्ञा है, बट डोंट स्टे इन वृंदावन नाउ। तो मैंने कहा महाराज एक बात पूछना चाहती हूँ, हकीकत बड़ा कड़वा होता है, हर एक को हजम नहीं होता है। क्या ट्रांसजेंडर अपने आप बने हैं या वो ईश्वर की देन है? कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है हम पे कि हम ये जीवन भोगने के बावजूद, भोग रहे हैं, उसके बावजूद में हम आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़े हैं। तो ये कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का आशीर्वाद है। तभी ना गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज, कहते हैं ना, गुरु की कृपा होती है तो हमें भक्ति लता बीज उत्पन्न होता है हमारे अंदर। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण सारे अरेंजमेंट्स करवाते हैं और एक भक्ति लता बीज खुद अंदर से उगाते हैं गुरु के माध्यम से। तभी तो हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परह ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी तरह गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने ब्रजभूमि में आखिरी बार मेरे बिहारी जी को कहा, ए मेरे बिहारी जी, ए मेरे सखा, मैं तो चली, अब तू ही मुझे बुलाएगा ब्रज में। और ऐसा उस वक़्त मैंने फिर वहाँ से निकल के मुंबई आई। सर्वप्रथम मुंबई में मैंने एक छोटी-सी सत्संग किया बोरीवली में सबसे पहले। उसके बाद मीरा रोड में भागवत की हमने, 3 दिवसीय भागवत सत्संग किया हमने। उसके बाद जैसे-जैसे आगे-आगे लोगों से संपर्क बनता गया, फिर 7 दिन का सप्ताह किया, देवी भागवत हमने की, फिर बाद में मॉरिशस, सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग, अन्य-अन्य कंट्रियों में हमने जाके कथाएँ की है। और अपना जबलपुर एमपी में हमने कथा की है। फिर 2019 के इलाहाबाद कुंभ के अंदर जब हमने प्रवेश किया संतों के माध्यम से, और बड़े अच्छे संत हैं, बड़े ही कहते हैं ना कोमल स्वभाव के जो संत हैं, गौरी शंकर महाराज, ब्रह्म ऋषि गौरी शंकराचार्य जी महाराज हैं, जो कि नेपाल से हैं। और उनका अपना आद्य शंकर कैलाश पीठ उत्तर गोदावरी धाम में पशुपति पीठ के नाम से अखाड़ा है उनका। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया तो हम उनके पंडाल में रहे। उन्होंने कहा आज का सत्संग आपका होगा इसमें। तो हमने जब सत्संग किया तो महाराज और उनके अन्य जो भक्त हैं वो बाहर बैठे सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा असलियत में महामंडलेश्वर या आचार्य की उपाधि के योग्य आप ही रहते हो। मैं बोला मैं तो नहीं जानती हूँ, अगर प्रसाद रूपी अगर वो भी मिला तो हम ग्रहण करेंगे।
तो उसी वक्त 2019 के इलाहाबाद कुंभ में हमें महामंडलेश्वर की उपाधि पे इन्होंने बिठाया, बाकायदा लिखित में भी दिया, हमें पट्टा अभिषेक हमारा किया उन्होंने। फिर किन्नर अखाड़ा से भी आया था कि आप किन्नर हो तो आपको हमारा अखाड़ा ज्वाइन करना चाहिए। मैं बोला देखिए, मैं किन्नर हूं तो जरूरी नहीं है कि मुझे किन्नर अखाड़ा ही ज्वाइन करना चाहिए। अगर अन्य अखाड़ा के लोग अपनाते हैं किन्नर को तो ये पॉजिटिव मैसेज समाज में जाता है। किन्नर तो किन्नर के लिए ही सोचेगा, मगर अगर समाज और अन्य संत अगर किन्नरों को गले लगाता है तो दैट इज विल बी द पॉजिटिव मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे समाज में वो पॉजिटिव मैसेज जाता है, इसीलिए हमने वहां से महामंडलेश्वर लिया। यूपी में यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड का जैसा गठन हुआ, इसके लिए फिर मैंने आगे के लिए बात की कि इस तरह से हर स्टेट में किन्नर समाज के उत्थान के लिए हम सबको एक किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। गुजरात में भी मेरी यही मांग है कि गुजरात किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हो, जिसमें किन्नर समाज के उत्थान के लिए हम कार्य कर सके। जो कि चंद पैसों के लिए हमारे जो किन्नर हैं वो इधर उधर जाते हैं, अगर ये बोर्ड का गठन होगा तो उनको जॉब भी मिलेगा। उनको रेसिडेंस नहीं है, जिनको उनको रेसिडेंस का भी सहयोग मिलेगा सरकार की तरफ से। हमने तो केंद्रीय की में भी लेटर दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी को हमने लेटर दिया है कि हमें केंद्रीय किन्नर बोर्ड का भी गठन करना है, तो हमें आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। और हम चाहते हैं कि केंद्रीय में अगर किन्नर बैठेगी तो फिर मजबूती और ज़्यादा होगी, और फिर पूरे स्टेट का जो बोर्ड बनेगा वो केंद्रीय से होते। तो अभी यूपी का चुनाव भी है, यूपी में अभी योगी सरकार है, यूपी का चुनाव है, सनातन धर्म और किन्नर समाज का झुकाव क्या रहेगा? हमारा झुकाव तो हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति ही झुकाव रहेगा, और हमारा उन्हीं के प्रति स्नेह है और उन्हीं के प्रति हमारा आशीर्वाद भी है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है उससे पहले अन्य पार्टियों ने कुछ नहीं करके दिखाया है। अपने ही कहते हैं ना, अपने लिए ही उन्होंने कार्य किया है अन्य पार्टियों ने, बट कभी दूसरों के हित के लिए कार्य नहीं किया है। अपने किन्नर समाज के हित के लिए कभी सुनने भी नहीं मिला होगा आप सबको कि किसी ने किन्नर समाज के हित के लिए भी कोई पार्टी ने कार्य किया होगा। ये पहली बार ऐसा है कि भाई भाजपा सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ये जब आए हैं तब जाके ये सारे कार्य हुए, तभी तो योगी जी ने यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया। बात की जाए तो देश के प्रथम किन्नर समाज से आने वाले महामंडलेश्वर हेमांगिनी सखी माँ खुले मन से यूपी चुनाव में बीजेपी को समर्थन कर रही है। पूर्ण समर्थन है, किन्नर समाज का पूरा समर्थन रहेगा मोदी सरकार को हमारी तरफ से। और एक अंतिम सवाल करूंगा कि वडोदरा के आप निवासी हो, आज वडोदरा आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो, और आगामी समय में वडोदरा में भागवत कथा या कुछ ऐसा कोई आयोजन? वडोदरा मेरी जन्मभूमि, पली बड़ी मुंबई, आध्यात्मिक भूमि वृंदावन है ना। और अब वडोदरा के अंदर आने वाले समय में हम कथा सत्संग और भागवत भी करेंगे यहाँ पे, कि जन जन में गुजरात में लोगों को ये पॉजिटिव मैसेज जाए किन्नर समाज का, कि किन्नर सिर्फ हाथ फैलाना नहीं जानती है। किन्नर का जीवन मिला है तो हाथ फैलाने के लिए नहीं मिला, हाथ उठा के आशीर्वाद देने के लिए मिला है। जी, हमारे साथ थे महामंडलेश्वर हेमांगिनी सखी माँ। उन्होंने बेबाक तरीके से अपने जीवन की पूरी सफ़र हमको जनाई, और साथ में उन्होंने एक स्पष्ट बात भी कही कि यूपी चुनाव में जो नरेंद्र मोदी की आगेवानी में बीजेपी काम कर रही है, वो काम से प्रेरित होकर वो बीजेपी को भी खुला समर्थन दे रही है। जयशील उपाध्याय, ईटीवी भारत, वडोदरा। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।